नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले देश दुनिया में बात करेंगे गजा की, जहां के अस्पतालों पर इजरायली सेना की स्ट्राइक देखी गई है। गोलीबारी में 34 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त गजा से लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा, जहां अस्पतालों पर इजरायली सेना ने स्ट्राइक कर दी है। गोलीबारी में यहां 34 लोगों की मौत की खबर है। अभी तक में जंग में देखा जा रहा था कि अस्पतालों को अवॉइड किया जा रहा था, लेकिन बीते कई दिनों से अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की तरफ से गोलीबारी की गई और इस स्ट्राइक के बाद में गजा में 34 लोगों की मौत हो गई है। गजा के अस्पतालों पर इजरायली सेना की तरफ से, IDF की तरफ से यह स्ट्राइक की गई है। गोलीबारी में 34 लोगों की मौत हो गई है। लगातार गजा में युद्ध जारी है और ऐसे में इजरायली सेना की तरफ से इस गोलीबारी में 34 लोगों की मौत हो गई है। तो गजा जंग को लेकर दुनिया में पहली बार बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। ट्रंप की सख्त डेडलाइन के बाद में अब हमास ने संकेत दिया है कि वो बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि इजराइल तुरंत बमबारी रोके और सेना पीछे हटे। अब सवाल यह है कि क्या यह कदम लंबे युद्ध के बाद स्थायी शांति की शुरुआत बनेगा या फिर एक और राजनीतिक दांव साबित होगा। ट्रंप के गाजा प्लान पर हमास की मुहर। बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हुआ हमास। अल्टीमेटम का असर, दुनिया में छाई इजराइल हमास की खबर। इस वक्त दुनिया भर की मीडिया में सिर्फ एक ही खबर की चर्चा है। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते की चर्चा। क्योंकि खबर तो यही आ रही है कि ट्रंप की डेडलाइन के आगे हमास ने सरेंडर कर दिया है और अब बंधकों को छोड़ने पर हमास ने अपनी सहमति जाहिर कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उससे पहले ही गाजा की वॉर जोन से शांति का संदेश आ गया। الخطة بمجملها يمكن تقسيمها إلى 3 عناوين. العنوان الأول هو عنوان يتعلق بالوقف الفوري للحرب، إنهاء المعاناة، إدخال الإغاثة، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإجراء تبادل للأسرى. ونحن هنا في هذا المحور بالذات رحبنا بالجهود التي بذلت على المستوى العربي والإسلامي والدولي، وأيضا جهود الرئيس ترامب بذلك، وقلنا أننا مستعدون للدخول في تفاوض. और आइए अब ये समझते हैं क्या कर गाजा में ट्रंप का पीस प्लान क्या है। तुरंत युद्ध रोका जाए, राहत सामग्री पहुंचाई जाए, गाजा से इजरायली सेना की वापसी हो, बंधकों की अदला बदली हो, लंबे समय के लिए सीज फायर हो और अमेरिका की निगरानी में इजराइल हमास के बीच सीधी वार्ता हो। खास बात ये कि ट्रंप के इस पीस प्लान के बाद इजराइल ने भी हालात को समझते हुए अपनी सेना को शुरुआती निर्देश दे दिए। गाजा बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत भेज दिया गया है कि अगर बंधक रिहाई और कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया शुरू होती है तो किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोका जाएगा। यानी पहली बार इजराइल और हमास दोनों एक साझा रोड मैप पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उस भीषण हमले में इजराइल के 1200 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से इजराइल ने हमास के खिलाफ भयानक जंग छेड़ रखी थी। लेकिन उस नरसंहार को 2 साल पूरे होने से ठीक 3 दिन पहले ट्रंप की डेडलाइन ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के बीच हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। लेकिन इस शांति समझौते के बीच हमास नेता ओसामा हमदान ने साफ कहा है कि गाजा में किसी विदेशी सेना की एंट्री फिलिस्तीनियों के लिए अस्वीकार्य है। بعضها دفن وبعضها موجود في أماكن تحت سيطرة الاحتلال وبعضها نتيجة الهدم الذي حصل والتجريف الذي جرى يحتاج الأمر للتدقيق فيها، ولذلك قلنا أن هذا الأمر يحتاج إلى دخول فيه تفاوض مباشر من أجل ترتيباته. نحن لدينا الجدية من أجل أن ننهي هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، لكن هذا يحتاج إلى اتفاق. بالمقابل هناك أسرى فلسطينيين يجب أن يخرجوا. फिलहाल दुनिया भर की नजरें आने वाले कुछ घंटों पर टिकी है, जिन्हें बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर बंधकों की रिहाई और इजरायली सेना की वापसी की प्रक्रिया वाकई में शुरू होती है तो ये पश्चिम एशिया की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। ट्रंप की डेडलाइन के बाद बना ये शांति रास्ता न सिर्फ गाजा में खून खराबे को थाम सकता है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्थायी अमन की उम्मीद भी जगा सकता है। हमास के टॉप लीडर खलील अल हया का एक वीडियो सामने आया है, जहां दोहा में इजरायली हमले में खलील अल हया बच गया है। 9 सितंबर को इजराइल ने दोहा पर अटैक किया था। इजरायली हमले में हमास के कई लीडर्स की मौत हो गई थी, लेकिन अब ये लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि खलील अल हया जिंदा है। हमास का ये टॉप लीडर है, इसका एक वीडियो सामने आया है। दोहा में इजरायली हमले में खलील अल हया बच गया है। यहाँ पे 9 सितंबर को इजराइल ने अटैक किया था। दोहा पर अटैक के बाद में कई ऐसे हमास के टॉप लीडर्स थे जिनकी मौत हो गई थी, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हमास का एक टॉप लीडर खलील अल हया जिंदा बच गया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को धमकी दी कि हमास इजराइल के साथ जल्द ही शांति समझौता कर ले और अगर ऐसा ना हुआ तो तबाही का खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल की इस बात के लिए तारीफ की है कि उसने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा होने का मौका देने के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है। हालांकि गजा की सुरक्षा एजेंसीज ने कहा है कि इजराइल ने रात भर बमबारी की है। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई जहां इजराइल ने अस्पताल पे हमला किया। तो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि हमास को जल्दी कोई कदम उठाना होगा वरना सारे दांव बेकार हो जाएंगे। मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिसके बारे में कई लोगों को लगता है कि ऐसे ये होगा या ऐसा कोई भी नतीजा जहां गजा फिर से खतरा पैदा करेगा। तो चलो इसे जल्दी से पूरा करें। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया गया है। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार मध्यस्थता की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास दोनों को ही अल्टीमेटम दिया गया। खासतौर पे हमास को ट्रंप की तरफ से बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है और बंधकों को रिहा करने की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है।